एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। देखिए मित्रों, अमोघ शिव कवच का पाठ करने जा रहे हैं। अचूक है ये। इसके पाठ से दुर्लभ दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। आप में से कई ताबीज पहनते होंगे, तरह तरह की मालाएं पहनते होंगे, लेकिन ये अदृश्य कवच है। ये कवच ऐसा है कि अगर निरंतर पाठ करते हैं और इसको कंठस्थ कर लेते हैं तो निसंदेह ये अमोघ ही है। जिस प्रकार से इसका नाम है अमोघ, तो ये अमोघ ही है। इसका कोई तोड़ नहीं है। अमोघ शिव कवच हिंदी में पूरा पाठ करने जा रहे हैं। देखिए, गीता प्रेस से पुस्तक आती है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो और इसी पे ही आधारित हम पाठ करेंगे। सबसे पहले ध्यान है, भगवान भोलेनाथ जी के श्री चरणों में हम ध्यान लगाएंगे। बोलिए शाम सदाशिव भगवान की सदा ही जय जयकार हो। यहाँ पे देखिए ऋषभ उपवाच है, जिनकी डाणे वज्र के समान है, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर हाथ तथा किरणें हैं, तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है। उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव को नमस्कार करके मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाले शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग आसन बिछाकर बैठें, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत सूक्ष्म अनंत एवं सबके आदि कारण है। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदमयानंद भगवान सदा शिव ने अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर षड्सन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नाकी शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। यानी पहले भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगावे, यानी कि एक योग मुद्रा में बैठें और भगवान के श्री चरणों का ध्यान लगावे। फिर आगे की यहाँ से पाठ प्रारंभ करें। 5वें श्लोक से पाठ देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है। सर्वदेव मैं महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उन दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, भगवान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जी जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख लोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है, तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नील कांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान शघोजात पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष मालाएं और टांकी विराजमान हैं, तथा कमल किंजल के सदस्य जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर 4 मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित हैं, वे श्वेत आभा से युक्त, वे परम प्रकाश स्वरूप पंच मुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। यानी चारों दिशाओं से भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान चंद्रमौले मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की, और विश्वनाथ जी मेरी नासिका की सदा रक्षा करें।
श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मेरे मुख की तथा वेद जीवा मेरी जीभ की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे बक्षा स्थल की रक्षा करें। गिरीन्द्र धनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरे नाभि की तथा धूर्जटी मेरी कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरभंद चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करें। त्र्यंबक तीसरे पहर में और वृषभ ध्वज दिन के अंतकाल में पहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर जी घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें। स्थाणु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें। सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। भुवनैक नाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेग बैठ रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगवाद वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदस्य भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अधोक्षणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से भेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया तथा हिंसक जंतुओं को संत्रस्त करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्विघ्न, दुव्यसन, दुस्साह, अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमार रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निप्र प्रपंच, निष्कलंक, निद्वंद, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से शोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण सचिदानंद घन अद्वितीय परम शांति प्रकाश में तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख दावा नग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खड़ग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, बिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुदगर, पठिस, परशु, परिग, भुषुंडी, सदग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दृष्टों से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकण तथा डाल के समान रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप से धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा करें, रक्षा करें। प्रज्वलित होइए, मेरी महा मृत्युमय भय तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। भारी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत करिए, शांत करिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी भारी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण
कीजिए, कुठार के द्वारा काट डालिए, खड़ग के द्वारा छेद डालिए, खड़वांग के द्वारा नाश कीजिए, मूसल के द्वारा पीस डालिए और बाणों के द्वारा भिन्न डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दीजिए, भूतों को भगा दीजिए, कुष्मांड बेताल माणियों और ब्रह्म राक्षसों को संतृष्ट कीजिए, मुझको अभय दीजिए, मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए, क्षुधा तृष्णा का निवारण करके मुझको अप्रयातित कीजिए। आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है। ऋषभदेव जी कहते हैं, इस प्रकार ये वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, ये संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता है। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, मरणासन है, अथवा जिन्हें महारोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला, सौभाग्य मंडल को बढ़ाने वाला, जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूह और उपपातकों के समूह से छुटकारा पा लेता है तथा शरीर का अंत होने पर भी शिव को ही पा लेता है। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। तो प्रभु कोई भूल चुकी हो तो क्षमा कीजिए। इस प्रकार देखिए हमने अमोघ शिव कवच का पाठ किया है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमः शिवाय।